है कि नहीं? तो वो चीज कब आएगी? अपनापन। वो क्या पड़ोसी से मांग सकता है? ऐसे नहीं मांगेगा। पड़ोसी से मांगेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अपने बाप से मांगेगा तो मिलेगा। उसी प्रकार भगवान जो हमारा माता पिता बंधु सखा है, क्या हम उसको उस रिश्ते से याद करते हैं? नहीं। हम क्या कहते हैं? वो भगवान है और हम इंसान है, बस उतना ही नाता रह गया। बस आरती गा दी, जागरण कर लिया और आ गए अपने आप पर, लेकिन उस रिश्ते से कभी याद किया नहीं। एक बार की कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक बार एरोप्लेन में 150 यात्री जा रहे थे। अचानक बादलों के बीच में पूरी फ्लाइट ऐसे ऐसे होने लगी, बिजलियां कड़क रही थी। 150 यात्री सारे परेशान, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग थे। और सब अंत समय में किसको याद करते हैं? भगवान को। हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मैं ये नहीं कर पाया जिंदगी में, मैं ये करूंगा, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं तीर्थ यात्रा करूंगा। परंतु सारे घबरा रहे। लेकिन वहां पर एक 10 साल की छोटी सी गुड़िया वो खेल रही थी, वो नहीं घबराई। वो मस्त खेल रही है, कूद रही है, नाच रही है, कुछ नहीं उसको फर्क पड़ रहा। जब थोड़ी देर बाद फ्लाइट लैंड हो जाती है, सब आराम से पहुंच जाते हैं। 149 यात्री उस बच्ची से क्या पूछते हैं? बेटा जब फ्लाइट ऐसे कर रही थी तो तुझे डर नहीं लग रहा था क्या? उसने कहा नहीं। बोले क्यों? उसने कहा कि इस फ्लाइट के जो चालक हैं, पायलट हैं, वो मेरे पापा हैं और मुझे ये मालूम है कि मेरे पापा मुझे कुछ नहीं होने देंगे। उस छोटी सी बच्ची को, एक साधारण मनुष्य बच्ची को अपने पिता पे इतना भरोसा है, तो जिसको हम कहते हैं वो सर्वशक्तिवान है, वो मेरा माता पिता बंधु सखा है, क्या हमें उस पर भरोसा है ही नहीं। हम वास्तव में उसको जानते ही नहीं है, वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या कब इस धरती पर आता है। हमने तो ऐसे कहते हैं भगवान सब जगह है। अरे भगवान सब जगह है तो क्या नाली में, कीचड़ में, गोबर में, कुत्ते, बिल्ली, सांप में, क्या सब जगह भगवान है? तो उसको तो पूजा नहीं कर रहे, लेकिन उसके लिए हम मंदिर जाते हैं, बहुत सुंदर सा स्थान बनाते हैं, बहुत मन में श्रद्धा होती है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है वो हमारा अपना है। कहते हैं ना, हे प्रभु तुम आओगे तो ही सृष्टि का उद्धार होगा। तो गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब जब धर्म की अतिग्रहणी होगी तब तब मैं पर काया प्रवेश कर साधारण बूढ़े मनुष्य तन का आधार लेकर प्रकृति को अधीन करके इस धरती पर आता हूँ। अनेक धर्मों का विनाश कराए एक सत्य धर्म की स्थापना कराता हूँ। तो वो एक सत्य धर्म स्थापना कराने के लिए परमात्मा का ये दिव्य अवतरण इस धरती पर हो चुका है। साधारण बूढ़े मनुष्य तन का जो नाम है वो है, अच्छा उसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। आप देख रहे हो ऊपर चित्र, साधारण बूढ़े मनुष्य तन, उसके तन में आकर के परमात्मा राजयोग सिखाता। राजयोग जिससे मनुष्य आत्माओं के जन्मों जन्मों के पाप कर्म बस में होते हैं। और आप चित्र के अंदर देख रहे हो, ऐसा भगवान कौन जो सभी धर्मों के हिसाब से हो। ऐसा तो नहीं है कि हिंदुओं का अलग है, मुस्लिम का भाइयों का अलग है, सिखों का अलग है, ईसाइयों का अलग है। नहीं, आज आपको एक भगवान कौन है सभी धर्मों के हिसाब से उसकी पहचान देते हैं। क्योंकि हमारा हक है कि भगवान है कौन, कम से कम जाने तो सही। आप यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर आप देख रहे हैं इधर पशुपतिनाथ, नेपाल में पशुपतिनाथ को भगवान माना जाता है। माना पशुपतिनाथ आप जानते हो, शिवलिंग उसमें दिखाया गया है। आज सभी मनुष्य जो पशुओं से भी बदतर उनकी जो वृत्ति हो गई है, आसुरी वृत्ति हो गई है, उनका जो नाथ है, उनको सदगति का रास्ता दिखाने वाला वो पशुपतिनाथ माना शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी, वो ज्योति स्वरूप है। शिवलिंग बनाते हैं ना पूरे भारत के अंदर। आप देखेंगे शंकर जी के आगे भी शिवलिंग रखा हुआ है। रामेश्वरम जहाँ पर श्री राम जी ने भी किसकी आराधना की? शिव की। किसको हराना था? रावण को। अब शिव की आराधना क्यों की? क्योंकि वो ही सभी देवों के देव हैं, इसीलिए उनको महादेव कहा जाता है। इसलिए रामेश्वरम नाम पड़ा उसका, जो राम के भी ईश्वर हैं। ऐसे अमरनाथ आपने देखा होगा, अमरनाथ में भी जो सभी आत्माओं को अमरता का वरदान देते हैं वो है भगवान महज शिव। अब गोपेश्वर में आप देखेंगे श्री कृष्ण जी ने भी शिवलिंग के आगे जल चढ़ाया, उनकी आराधना की। और गीता को कहा गया है सभी धर्मों के हिसाब से कि ये ऐसा धर्म शास्त्र है जिसको भगवान ने अपने मुख से कहा था। जब गीता में भगवान ने कहा, हे अर्जुन ये मैं नहीं हूँ जो तू मुझे देख रहा है, मुझे देखने के लिए तुझे दिव्य नेत्र चाहिए। जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए तो उसको क्या साक्षात्कार हुआ? अखंड महाज्योति स्वरूप का। तो हिंदू धर्म के हिसाब से देखें तो परमात्मा का इशारा किस तरफ जाता है? ज्योति। आप दिवाली पे आप चारों तरफ दिए जलाते हैं, वो किसका प्रतीक है? हम सभी आत्माओं का प्रतीक है। और घर के आंगन में एक बड़ा दिया जलता है जो पूरी रात जलता है, वह परमात्मा का प्रतीक सदा जागती ज्योत है। अब आप देखेंगे क्रिश्चियन धर्म में, क्राइस्ट जी ने क्या कहा?
गॉड इज लाइट, भगवान जो है वो लाइट है। उसने कहा आई एम नॉट द गॉड, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। और जब वहां प्रेयर करते हैं तो एक बड़ी कैंडल होती है, बड़ी मोमबत्ती होती है, और सबके हाथ में क्या होती है? छोटी छोटी मोमबत्तियां। किस चीज का प्रतीक है? कि वो बड़ी ज्योति वो परमात्मा है, और उसी का स्वरूप हम लोग छोटी छोटी, हम भी आत्मा है। अब मुस्लिम धर्म के हिसाब से भी भगवान को कुरान में क्या लिखा हुआ है? अल्लाह जो है वो नूर है, नूर इलाही कहा जाता है। नूर माना प्रकाश। सिख धर्म में भी आप देखोगे गुरु गोविंद जी ने, गुरु नानक जी ने क्या कहा? एक ओंकार सतनाम निराकार वाहेगुरु। निराकार माना है जिसको ये शरीर नहीं है, वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। आप देखेंगे महात्मा बुद्ध जी को भी किसका साक्षात्कार हुआ? ज्योति स्वरूप का। जापान में भी आप देखोगे 3 फीट आगे 3 फीट ऊपर एक लाल रंग का पत्थर होता है, उसका भी आकार ज्योति स्वरूप होता है। तो सभी धर्मों के हिसाब से हम सभी आत्माओं का पिता कौन है? वो एक ज्योति स्वरूप, और उसको ही हम नहीं जानते। तो अपनी आत्मा का अपने आप से भगवान को जोड़ना, उसको कहते हैं राजयोग। इस प्रकार अभी हवा चल रही है, क्या आपने देखा बाबूजी हवा को? अब ये कह दो हवा तो होती नहीं, हवा होती है, आप उसको महसूस कर सकते हो। बिजली की तार में करंट जा रहा है, कभी देखा नहीं है, लेकिन हाथ लगाओगे महसूस हो जाएगा। उसी प्रकार आत्मा को और परमात्मा को मन के द्वारा महसूस किया जा सकता है। उस विधि का नाम है राजयोग। गीता में भी लिखा हुआ है, मैं आकर के बात का सबसे प्राचीन योग जो है वो राजयोग। वो राजयोग यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सिखाया जाता है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। किसी भी टाइम आ सकते हो, सुबह आ सकते हो, शाम कर सकते हो, आधा घंटा डेली आप करके राजयोग एक बार आप सीख लो। उसके बाद मैं कह रहा हूँ इस 7 दिन के कोर्स के अंदर आपके जीवन का एक भी प्रश्न बाकी नहीं रहेगा। हम लोग सोचते हैं ना, अरे यार ये मेरी बात क्यों नहीं मानता घर में, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं तो किसी के साथ बुरा किया ही नहीं, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं इतना गरीब क्यों, वो इतना अमीर क्यों है, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। जिंदगी के सारे प्रश्न हमारे खत्म हो जाएंगे एक बार राजयोग सीख लेने से, क्योंकि इसके अंदर सारा कर्मों की जो गहन गति है उसके बारे में बताया जाता है। आप सोचो, एक माँ बाप है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बिल्कुल सही है, स्वस्थ पैदा हुआ है, और एक उसके दिल में छेद है, या एक जिसकी बुद्धि थोड़ी डाउन है, एक जिस तो है अच्छे कर्म करने वाला, और एक बन गया डाकू, एक बन रहा है डॉक्टर, एक बन रहा है चोर। तो ऐसा क्यों? माँ बाप तो एक ही है, परंतु सबका कर्मों का हिसाब किताब आगे चलता रहता है। कहते हैं लोग खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, परंतु नहीं मेरे दोस्त, हम लोग अपने भाग्य को, अपने जो होता है ना, जैसा करेंगे वैसा फल, उस कर्मों के फल को साथ लेके आगे जाते हैं। और अब भी हम वही कर रहे हैं। अगर इस जीवन में हमने अब भी अपने आप को नहीं सुधारा, अगर हमने अब भी अपने अच्छे कर्म श्रेष्ठ कर्म करके अपना भविष्य नहीं सुधारा, तो मेरे माफ करना मेरे दोस्तों, आज हम जिस हालत में हैं उससे और डाउन ही जाएंगे, ऊपर जाने का तो कोई मतलब नहीं। तो आप सभी सादर आमंत्रित है ब्रह्मा कुमारी परिवार में, जो कि 140 से भी ज्यादा देशों में ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स हैं। आज बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिलोसफर इस राजयोग को सीख करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो आप भाई जी आइएगा अपने परिवार में। और मैं अपना बता दूं तो पिछले 14 सालों से मैं ब्रह्मा कुमारी में जाकर के राजयोग सीख रहा हूँ। वरना जवानों भर में तो आपको पता है खाना पीना इतना, मैं भी भटक ही रहा था। जैसे पूरी दुनिया देखो मुसाफिर खाना है, लोग इधर से जा रहे हैं उधर से जा रहे हैं, भाग रहे हैं, परंतु वास्तव में कहाँ जाना है, मंजिल कहाँ है, वो किसी को भी मालूम नहीं है। तो मैं भी भटका हुआ था। तो आज मुझे अगर वो मिला, एक रास्ता मिला, उस सच्चे सदगुरु का रास्ता मिला, तो वो अब मेरा फर्ज है मैं गुरु को भी बता दूं। तो कुछ समय निकाल करके आपके पास यहाँ पहुंचे हैं, बहुत दूर दूर से, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पंजाब से भाई आए हुए हैं। आप देख रहे हो, अपना कीमती समय निकाल करके आप सभी के शहर में आप सभी को एक सुंदर सा मैसेज देने के लिए। तो ठीक है, आप आइएगा और परिवार के साथ आइएगा। अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी एक बार हो जाए कि हाँ भाई मैंने जो है अपना फर्ज निभाया, मैं यहाँ ले गया, भगवान का परिचय मिल रहा है। अब एक बार हम जब योग सीख लेंगे तो हमारे जीवन में नेचुरली सुख शांति आएगी। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा आप बाबूजी अभी आए हो, अभी आओ, आपको मैं अलग से समझाता हूँ क्या बात है। अरे जिंदगी यूं ही बीत जाएगी। जिंदगी की दौड़ में सारे लोग दौड़ रहे हैं, परंतु जाना कहाँ है वो किसी को भी नहीं मालूम है। आज की डेट में देखोगे, अगर एक रेस हो